जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 40। भगवान उवाच। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वयंपस्य यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब भगवान अर्जुन से बोलते हैं, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। क्या मतलब हुआ? कर्म योग में अब इसमें कर्म योग को डिफाइन करना पड़ेगा कि कर्म योग कहते किसको है। कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। इसमें कहते हैं कि जैसे बीज का नाश नहीं है, ये उस अवस्था को बताया गया है कि जिसमें मनुष्य ना तो कर्म अपने लिए करता है ना अपनों के लिए करता है। तो हर कर्म को कर्म योग में काउंट नहीं किया जा सकता। जो कर्म बिल्कुल निष्काम भाव से किया जाता है, ना मेरे लिए और ना मेरे अपनों के लिए किया जा रहा, तो वह कर्म जो है कर्म योग में माने जाएंगे। जो कर्म हमारा कृष्ण के प्रति कर्म है, वह कर्म योग में कर्म आएंगे। तो उसमें बीज का नाश नहीं है, क्योंकि उसमें बीज का नाश किस प्रकार से नहीं है कि वह अनंत के लिए किया गया, तो अनंत में वो संभावना ही खत्म हो जाती है, जो नाश होने की जो संभावना है। क्योंकि अनंत क्या है, अनंत कभी है और कभी नहीं नहीं हो जाएगा। जब हम अनंत के प्रति समर्पित करके कर्म करते हैं तो उसमें बीज का नाश इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि उसका फल भी अनंत मिलता है। लेकिन वो अनंत फल मिलता है उसका। जैसे अब हमने कोई कर्म किया तो उसका फल भी मिलेगा, लेकिन जब हमने कृष्ण के लिए जो कर्म किया गया है तो वो उसका नाश कभी भी नहीं होता। उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। फल रूप दोष इस प्रकार से कि जब मनुष्य या तो मैं अपने लिए कर रही हूँ या मैं अपनों के लिए कर रही हूँ, तो उसमें मैं फल की कामना से कोई कर्म किया जा रहा है, तो वो फल रूप दोष उसमें इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसमें समय आ गया बीच में कि कोई मैंने कर्म कर रही हूँ, मैंने बीज बोया, अब मेरे को जो है पूरे 20 साल उसका वेट करना पड़ेगा कि जो उसका फल मैं प्राप्त करूंगी। तो इस प्रकार का जो जब हम कर्म निष्काम कर्म की बजाय सकाम कर्म करते हैं, तब फल रूप जो दोष है वो उत्पन्न होता है। बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। अब क्या है जन्म मृत्यु किसकी बोली गई? जो हम इस शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों के हिसाब से जब कर्म करते हैं, तो क्या है, अब ये शरीर तो जो है नाशवान है। अब इसका जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो इस प्रकार से वो जो जन्म और मृत्यु से बंधा है हमारा कर्म। अब जब हम कर्म योग में जब एंटर कर जाते हैं और हम धर्म के लिए ही कर्म करते हैं, तो अब हमारा किसी पर्टिकुलर किसी शरीर के लिए तो है नहीं। अब वो शांति के लिए कर्म है। तो अब वो जो है हमारा जन्म और मृत्यु के भय से जो है उतार देता है वो, क्योंकि क्या हो गया, हमने शरीर के लिए और शरीरों के लिए कर्म नहीं किया। तो इस प्रकार से ये जो है बंधा हुआ कर्म नहीं हुआ। तो मतलब इसमें ये चीज बताई गई। जो कर्म स्वार्थहीन हो, मैं अपने अपने लिए करूं या अपने रिश्तेदारों के लिए करूं, वो भी मेरे रिश्तेदार, तो मेरा ही स्वार्थ हो गया। तो जो कर्म, उसमें भी मेरा स्वार्थ है। तो जो स्वार्थहीन कर्म हुआ, वो फिर आपको जन्म मृत्यु, मतलब ये थोड़ा और डिटेल में है बात समझने की कि वो स्वार्थहीन कर्म कैसे पता चलेगा। ये सिर्फ अपने आप को ही पता चलता है कि हम वो कर्म में कितना स्वार्थ है। स्वार्थहीन होगा तो उसमें वो कर्म बंधन नहीं होगा, वो कर्म में नहीं गिना जाएगा, मतलब ये हुआ है ना। कुछ तो हाँ बिल्कुल यही इसमें जो जो ये सारा कर्म योग का बता रहे हैं, तो ये कर्म योग शरीर के लेवल पर बात नहीं हो रही है। शरीर के थ्रू तो आप जो है वो कर्म करेंगे, लेकिन शरीर एज ए इंस्ट्रूमेंट कर रहा है कर्म। अब जैसे कि मुझे भूख लगी है और मैं उसके लिए कर्म कर रही हूँ, तो उसमें उसमें फल काउंट होगा कि मैंने जो है भोजन बनाया और मैं भोजन से उस शरीर को तृप्त कर रही हूँ, तो ये शरीर के लिए कर्म हुआ। तो ये इससे कोई भी छूटा हुआ नहीं है मनुष्य, क्योंकि जिस जो भी शरीरधारी हैं उनको इस प्रकार से ये कर्म तो करने ही पड़ेंगे यदि शरीर को जीवित रखना है तो ये सब जो कर्म होते हैं ये बेसिक और जरूरी कर्म होते हैं। ये तो सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को करने पड़ते हैं, जितने भी ब्रह्मांड में जीव उत्पन्न हुए हैं, चाहे उसमें पशु योनि आ गई या पक्षी योनि आ गई, सभी योनियों में ये कर्म तो चलेगा ही चलेगा।
लेकिन जहां तक ये कर्म योग का जब सवाल पैदा होता है, तो ये कर्म मन के लिए किया जाता है कि आपका मन यदि शरीर रूपी उसके लिए उसमें अटक गया है, तो आप जन्म और मृत्यु के साथ बंध गए आप साथ में, क्योंकि आपने शरीर को देह अभिमान में जो कर्म किया जाता है, तो वो जन्म और मृत्यु को बांधने वाला होता है वो कर्म। तो अब देखते हैं, अभी तो गीता का सेकंड चैप्टर है, अब धीरे धीरे क्लैरिटी भगवान कृष्ण के श्लोकों के थ्रू ही आएगी। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे के केरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इसमें कैसे बताया? इस पे ये बताया कि कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है। अब कर्म योग, अब जैसे कहते हैं, अब मेरा रिश्ता है, मैं एज अ वाइफ भी रहती हूँ, एज अ मदर भी रहती हूँ, तो अब मेरे क्या होगा, भारी जो शारीरिक रिलेशनशिप का जो संबंध है मेरा, तो मेरे साथ में जो सारा समाज है, उसमें कोई मेरी फ्रेंड है, कोई मेरा हस्बैंड है, कोई मेरा बच्चा है, तो इस प्रकार से मैं बंधी हुई हूँ। तो उनके प्रति जो भी मैं कर्म करती हूँ, तो वो कर्म योग में नहीं काउंट हुआ। अब निश्चय आत्मिका बुद्धि मतलब, जब मैं कर्म योग में, मैं तब स्थापित मैं होती हूँ जब मैं सत्य के प्रति कर्म करती हूँ। जो चीज सही है वह चीज होनी जरूरी है। अब मैं सिर्फ वही कर्म मैं करती हूँ। जैसे एक एज अ मदर मेरा कर्तव्य है कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर अच्छे उस पे लग जाए। तो अब उस समय जो बच्चे की कोई कमजोरी है, तो मैं उसको जो है महत्व ना देते हुए उसकी कमजोरियों को और उसकी बात ना मानते हुए मैं उसको मैं स्थापित कर देती हूँ कि जो उसके लिए अच्छा है, जो उस जीव आत्मा के लिए, मैं उसको बच्चा करके नहीं देख रही, मैं उस आत्मा को देख रही हूँ कि वह जो आत्मा लेवल पर वो मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन अब उसको जो है अपने, जहां पर उसको शांति मिले, वो अपनी लाइफ में इस तरीके का कोई काम चूज करे जिससे उसका मन भी शांत रहे और उसमें उसको मजा भी आए करने में। तो ऐसा मैं, मेरी जो गाइडेंस है वो मैं कर्म योग में स्थापित होकर मैं उसको दे रही हूँ। मैं एज अ अपना बच्चा करके नहीं देख रही उसको। तो ये जो कर्म है, अब क्या है, जो भी रिश्ते नाते जो भी हमारे हैं, हम कर्म तो उनके लिए ही करेंगे ना, लेकिन हमें अपना भाव अपना चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें हम जब आत्मा लेवल पर जब देखने लगेंगे, तो उसमें मैं उसकी कमजोरियों को जो है सहानुभूति नहीं करूंगी उसकी कमजोरी में, तो उसकी कमजोरियों को मैं कम करने की कोशिश करूंगी। जो उसकी वीकनेस है कि वो पढ़ाई के समय में कुछ दूसरा कार्य करना चाहता है, तो मैं उसको सही गाइडेंस दूंगी। तो ये मेरा कर्म योग हुआ, घर में रहते हुए मैं एज अ मदर में कर्म योग जो में मेरी अपनी स्थित होकर तब मैंने अपने बच्चे को गाइडेंस दी। अच्छा, इसको एक और एग्जाम्पल से, जैसे हमने खाना बनाया और सामने मेरा खुद का कोई रिश्तेदार है और एक अननोन पर्सन है, तो दोनों को ही भूख लगी है, तो उसमें मुझे दोनों को ही खाना देना बनता है। ये नहीं कि कि मैं जो रिश्तेदार है उसको पहले मैं दे दूं या उसको ज्यादा खाना दे दूं। तो वो मेरा कर्म योग है कि जो भूखे इंसान है उन दोनों को ही मुझे समान तरीके से ट्रीट करना है ना ये। बिल्कुल, वो तो हाँ, दूसरे का भाव तो कर्म योग में दूसरे का भाव ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप आत्मा की तरह से देखने लग जाते हैं सबको। तो वो जो एक चेतना है, और जो शारीरिक भूख है वो सबको लगती है। तो वो जो शारीरिक लगती है, तो शरीर की जो जरूरतें हैं, वो शरीर की जरूरतें भारी चीजों से ही पूरी करी जाती हैं। तो उस चीज में आपके अंदर जैसे ही दूसरे का भाव आता है, तो आपकी कर्म योग में स्थिति नहीं होती फिर वो तो आपकी योग हो गया कि आपने अपने के साथ में योग कर लिया और दूसरे के साथ में वियोग कर लिया। तो योग और वियोग दोनों में आपकी चेतना फंसी हुई है अभी। तो पहले क्या है, हमें एक ही लक्ष्य होता है कर्म योग में, एक ही लक्ष्य है कि मैं सत्य के प्रति समर्पित होकर कर्म करूंगी सारे। तो तब कर्म योग में आपकी स्थिति हुई। तो अब कर्म योग में आपको जुड़ने के लिए, तो फिर आपको बाहरी तौर पर कैसा करना है कर्म, तो फिर वो चीज आपको खुद स्वयं पता चल जाएगी। जब आप आत्मा लेवल पर जब कर्म करने लगेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो तब जब हम, और फिर उसको करने में बिना डर के, जो भी हमारी वृत्तियां हैं, हमें कोई लालच है किसी भी चीज का कुछ है, तो वो सब चीजों को हमें अपने मन को देखना पड़ेगा। ये सब चीजों की शुद्धि क्या होती है, ये नहीं है कि एकदम इंसान जो है सीधा ही परफेक्ट हो जाता है। लेकिन यदि मुझे कर्म योग में रहना है और मुझे सत्य से प्रेम है,
तो ये चीजें जो है आपको खुद अपने आप स्वयं में अपने मन को दिखाई देने लग जाएंगी। तो फिर आप उन सब चीजों को, यदि आपको उसमें कर्म योग में स्थिति अपनी करनी है, तो आप फिर अपनी वीकनेस जो आपकी मन की है, तो आप उनको महत्व नहीं देंगे, उनको हटाते हुए, उनको काटते हुए चलेंगे, और फिर जो है आप कर्म योग में स्थित होते चले जाएंगे धीरे धीरे। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रद्यन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थम् नान्यदस्तीनि वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रचेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती। ये ये आया समझ में? हाँ, जो अभी हमने डिस्कस ही किया, वही कर्म योग की बात है कि आप कौन सा कर्म आपके लिए किस स्तर से निकला है, अपने स्वार्थ के लिए या समाज के स्वार्थ के लिए, उसको ये बहुत सारी कैटेगरी हैं, इनको एक उससे समझा नहीं जा सकता किसी एक उदाहरण से इस बात को, नहीं। हाँ, तो इसमें ये कर्म फल का प्रशंसक तो वही हो गया कि जो मन के लेवल पर जी रहा है अभी, हाँ, उसका आत्मा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो कर्म फल का क्या है कि वो भारी तौर के जो कर्म है, लोग उसको बोल जाते हैं कि ये तुमने अच्छा किया, बस इन्हीं चीजों में जो है वो अटका रहता है। और स्वर्ग से, स्वर्ग कौन सी अवस्था हुई? स्वर्ग हुई मन की अवस्था, कि जिसमें आपको बाहर के लोग सब अच्छा बोल रहे हैं, और आपने अपनी जो है उसको बढ़ाने के लिए कि आपकी बाहर बढ़ाई हो, तो आप उस प्रकार की जो चीजें करने लग जाते हैं। तो स्वर्ग क्या, आपके मन को अच्छी लगती हैं जो चीजें आपके मन को अच्छी लगती हैं, तो जरूरी नहीं है ना लेकिन वो सही हो। तो सही कर्म में जब तक आपकी स्थिति नहीं है, तब तक कर्म योग से तो आपका लेना देना ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे मैंने भी तो खाने वाला एग्जाम्पल दिया था कि दोनों, एक कर्म योग से मेरा निकला कि मैं दोनों को समान तरीके से खाना खिलाऊं, है ना, बिल्कुल समान तरीके से ट्रीट करूं। लेकिन अगर मेरे मन में, अभी तक तो मेरे विचार स्वच्छ थे, शुद्ध थे, लेकिन अब अगर मेरे मन में ये आ जाए कि मैंने खाना इनको खिलाया और अब ये बताएं मुझे कि अच्छा बना है कि बुरा बना है, मुझे एक तारीफ चाहिए, तो अब ये वाला कर्म मेरा शुद्ध नहीं हुआ, अब मैं कर्म योग में नहीं हूं। तब तक मैं थी, ये जब मैंने खाना खिलाया मुझे कोई विचार नहीं आ रहा था कि मेरे को बस खाना खिलाना है, यही मेरा उद्देश्य था। लेकिन खाना खिलाने के बाद मेरा ये हो गया कि मुझे अब तारीफ चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर्म योग में नहीं हूं। तो एक ही कार्य में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट आ सकती है आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई कार्य शुद्ध कर्म योग से शुरू किया तो अंत तक वो उसकी शुद्धि बनी ही रहेगी। तो ये कर्मों का खेल है जो कि आपको अनंत अनंत कर्म में, एक ही कार्य से अनंत अनंत कर्म बंधन बन जाते हैं, है ना। बिल्कुल, ये तुमने बिल्कुल बहुत अच्छी सुंदर चीज पकड़ी, क्योंकि एंड में जो रस बन जाता है, तो मतलब जो कर्म करने के बाद था वो मैं बचा रह गया, हम्म। तो उसमें वो पूर्ण आहुति उसने नहीं दी अपनी। पूर्ण हाँ। आहुति क्या होती है? जैसे हर कर्म में अपनी स्वयं की, कहते हैं ना, जैसे जो हम भारी तौर की क्रिया के तौर पर जो यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं, तो उसमें पूर्ण आहुति दी जाती है, हम्म। लास्ट में पूर्ण आहुति दी जाती है। तो पूर्ण आहुति नहीं होती तो वो उसमें बड़ाई में, जैसे अब किसी ने बड़ाई की या बुराई करी उस खाने के बाद में, तो वो चीज में मैं बची रह गई। तो हाँ। इसलिए जो है वो जो बचना है, तो वो बचना पूरी तरह से मिटना चाहिए। तो हम्म। तब आप पूरी तरह से कर्म योग में, बिल्कुल तुमने बिल्कुल बहुत सुंदर बात पकड़ी है। तो ये आम सभी लोग जो है कर्म, जो योग के बारे में जो बात भी करते हैं या सुनने में आती हैं जो चीजें, तो इसमें बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे जो पकड़ पाते हैं इस चीज को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।